Hi everyone, welcome to my channel अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जेरेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जेरेंड क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा जेरेंड क्या है, आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब जो काम करता है एज नाउन। कैसे काम करता है? एज नाउन इन सेंटेंस। एक सेंटेंस में वर्क करेगा एज नाउन। है तो वर्ब लेकिन काम कैसे करेगा? एज नाउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम जो हमारा जेरेंड है वो दिखता कैसा है? कैटरीना कैफ जैसा तो नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। देखिए, आपका वर्ब का बेस फॉर्म जिसको हम V1 बोलते हैं, उसके साथ आप ऐड कर दीजिए ING को। ठीक है, इक्वल टू बना दीजिए जेरेंड। कब? जब वो वर्क होगा एज नाउन। क्योंकि आपको पता है V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूस भी तो होता है ना। तो जब वो वर्क करेगा एज नाउन, V1 प्लस ING वर्क एज नाउन, तब उसे हम क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, अगर मैं लिखूं ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक। ये क्या है हमारा? देखो, रीड है ना, प्लस ING। रीड प्लस ING, रीडिंग। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका जी सब्जेक्ट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। इज हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग हो गया आपका मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और अ बुक हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं जिसमें लिखूं मैं रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज। व्हाट? रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो, मैंने वर्ड यूज करा है रीडिंग, रीड प्लस ING, है ना। यही वाला है ना जो यहाँ पर मैंने यूज किया है। पर क्या ये जो वर्ड है रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, क्या ये कोई आपको मेन वर्ब समझा रहा है? बिल्कुल भी नहीं समझा रहा है। क्या ये जो वर्ड है रीडिंग वो किसी काम के होने को बता रहा है कि ये जो काम है ना वो कितनी देर से चल रहा है, आज का, कल का, प्रेजेंट, पास्ट, कोई भी कॉन्टिन्यूअस तो नहीं ना समझ में आ रहा है। बल्कि ये क्या है? आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। क्या है? टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन मतलब क्या हो गया जी? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट में भी क्या है? नाउन है। आपको पता है ना कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है इन अ सेंटेंस, वो आइदर आपका नाउन होता है या फिर आपका क्या होता है? प्रो नाउन होता है। तो रीडिंग यहाँ पे क्या है? V1 प्लस ING यूज हुआ है एज नाउन। ठीक है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये जो रीडिंग है वो क्या है? जेरेंड है। क्या है जी? जेरेंड। तो अब आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि रीडिंग हमारा क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन वो वर्क कैसे करता है? एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। और दिखता कैसा है? V1 प्लस ING। चलो यहाँ पे बना लेती हूँ। अगर मैं लिखूं रीड प्लस ING इक्वल टू रीडिंग, हो गया कि नहीं? तो ये बन गया हमारा जेरेंड। अब आ जाता है यूज ऑफ जेरेंड। क्या? यूज। अब देखो, यूज ऑफ जेरेंड है। अब हमें पता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये दोनों ही क्या होते हैं? या तो होते हैं आपके नाउन या फिर क्या होते हैं? आपके प्रो नाउन। तो अभी हम किसके साथ डील कर रहे हैं? नाउन के साथ डील कर रहे हैं। तभी तो बनेगा ना जेरेंड। V1 प्लस ING वर्क एज नाउन, देन इट इज नोन एज जेरेंड। तो अब हम एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारे यूज देखेंगे किसके? जेरेंड के। तो सबसे पहला यूज है जेरेंड का एज सब्जेक्ट। व्हाट? एज
सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक सेंटेंस में हम gerund को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो स्विमिंग, क्या लिख रही हूँ मैं? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, स्विमिंग जो है वो किसके लिए अच्छा है? हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्विमिंग वर्ड है यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, क्या ये मेन वर्ब है या कॉन्टिन्यूअस वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? V1 प्लस ING तो है, लेकिन काम कैसे कर रहा है? एज अ नाउन वर्क कर रहा है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? जेरंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? जेरंड है। एग्जाम्पल दूसरा भी दे देती हूँ, देखो ही इज स्विमिंग। अब मैंने लिखा कि ही इज स्विमिंग, तो इससे क्या हमें पता लगा कि मैं किसी बॉय की बात कर रही हूँ और बता रही हूँ कि वो लड़का क्या कर रहा है जी? स्विमिंग कर रहा है। तो ये स्विमिंग जो है यहाँ पर वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि स्विमिंग जो होता है ना वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो तो हमेशा हमारा सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर ये जो जेरंड है, स्विमिंग जो है वो क्या है? एक जेरंड है जो यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट। अब दूसरा यूज देखो, एज ऑब्जेक्ट। क्या? एज ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी सिंपल सेंटेंस को, इसी सेम सेंटेंस को चेंज कर दूं, जैसे मैं लिखूं ही लव्स, ही लव्स स्विमिंग। क्या मैंने लिखा? ही लव स्विमिंग। अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ही क्या है आपका? सब्जेक्ट आ गया ना जी। लव क्या है आपका? मेन वर्ब है। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? तो अब खुद देखो, जो स्विमिंग वर्ड यहाँ पर यूज हुआ था एज सब्जेक्ट, वही स्विमिंग वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है एज ऑब्जेक्ट। बट याद रखिएगा ये वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो क्या है? लव। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से हम जो जेरंड है उसको कई बार एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, कई बार एज ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड यूज ऑफ जेरंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। पहले एग्जाम्पल देखिए, आवर एम इज पासिंग द एग्जाम। यहाँ पे जो पासिंग वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? जेरंड है। क्या है? जेरंड है। और कैसे यूज हुआ है? एज अ कॉम्प्लीमेंट। कैसे यूज हुआ है? एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वर्ब इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हर्षिताज फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग गिटार। जो एक हर्षिता, हमारा एक लड़का है, ठीक है, उसका जो एक हॉबी है वो क्या है? प्लेइंग गिटार है। तो ये जो इज है ना हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए ये जो वर्ड प्लेइंग है वो क्या यूज हुआ है? एज कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। तो ये क्या है? हमारा जेरंड है। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसके बाद पासिंग द एग्जाम या प्लेइंग गिटार ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे जो नाउन या फिर प्रोनाउन आता है ना इन अ सेंटेंस, वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब आ जाए, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए ना, तब आप इसे बोलोगे ऑब्जेक्ट। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ऑन द टॉपिक ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे मैंने कंफर्म किया है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, तो आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे कि एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। अब यहाँ देखो, पासिंग जो वर्ड है वो मेन वर्ब तो नहीं है ना, यहाँ पर ये जो पासिंग वर्ब है वो एज जेरंड यूज हुआ है। और किसके लिए? एज कॉम्प्लीमेंट टू दिस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो प्लेइंग गिटार है, तो जो प्लेइंग वर्ड है वो क्या है? हमारा जेरंड है, और ये यूज हुआ है एज कॉम्प्लीमेंट।
एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारी कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेज आए और वहाँ पे क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर वर्ड पे, हर्षिता, कि मैम हर्षिता तो किसी लड़की का नाम है, लेकिन आपके सेंटेंस में, आपके वीडियोस में हमेशा हर्षिता के साथ आप मोस्टली ही लिखना चाहते हो बट शी लिखते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि उसका रीज़न क्या है। एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट जिसका नाम है हर्षित, जिसका नाम क्या है, हर्षित, ठीक है, और मैं उसको हमेशा प्यार से बुलाती हूँ हर्षिता। इस वजह से जब भी मैं हर्षिता लिखती हूँ ना तो मेरे दिमाग में हर्षित कॉन्सेप्ट आता है, तो हर्षिता के साथ मैं ही लिखना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप हर्षिता लड़की समझ रहे हो, तब मैं शी लिखती हूँ। लेकिन अगर मैं हर्षिता ही के साथ लिख दूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। इन माय वीडियोस हर्षिता क्या है, एक लड़का है बेटा। फोर्थ, यूज ऑफ जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। पहले एग्जाम्पल देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड, शी इज गुड एट पेंटिंग। यहाँ पे जो वर्ड ऑफ है या फिर वर्ड एट है, ये दोनों क्या है, आपके प्रपोजिशन है। ठीक है, जब प्रपोजिशन के बाद V1 प्लस ING यूज होगा एज जेरेंड इन ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अगर आप देखो, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये सारा का सारा आपका है ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में प्रेपोजिशन भी है और जेरेंड भी है। तो जब आपका जेरेंड फॉलोड बाय क्या होगा, प्रपोजिशन, तो आप उसे क्या कहोगे कि जेरेंड यूज हुआ है एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब तक हमने क्या देखा कि हमने जेरेंड को यूज करा एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अगर इसे हम एक ही एग्जाम्पल से आपके सामने रखें तो देखिए, रीडिंग इज गुड, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आई लव रीडिंग, क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। माई हैबिट इज रीडिंग, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्यों, ऑफ यहाँ पर क्या है, आपका प्रपोजिशन, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ, यूज ऑफ जेरेंड आफ्टर फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए, व्हेन विल यू गिव अप स्मोकिंग। अब यहाँ से देखो आप ध्यान से, गिव क्या है, आपका मेन वर्ब है, अप क्या है, आपका प्रपोजिशन है, टुगेदर हम यूज करते हैं ना गिव अप। ओके, तो गिव अप के बाद आप किसका यूज कर सकते हो, जेरेंड का यूज कर सकते हो। तो ये है हमारा फिफ्थ यूज ऑफ जेरेंड, कि जेरेंड कैन बी यूज आफ्टर फ्रेजल वर्ड ऑल्सो। सिक्स्थ यूज ऑफ जेरेंड, जेरेंड इन कंपाउंड नाउन। जब एक नाउन, दो नाउन, जिसको हम हमेशा एक नाउन बना के यूज करेंगे, वन नाउन, ठीक है, जिसको हम वन नाउन बनाकर हमेशा यूज करेंगे एक और दो नाउन को, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई एम गिविंग शैली अ ड्राइविंग लेसन। तो ड्राइविंग लेसन हमेशा टुगेदर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, ड्राइव लेसन तो नहीं ना यूज करते हो, आप हमेशा क्या लिखते हो, ड्राइविंग लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइविंग क्या है, आपका जेरेंड है। आई बॉट अ रनिंग शू, तो यहाँ पे आप कभी ये यूज करते हो, आई बॉट अ रन शू, नो, हमेशा क्या यूज करते हो, रनिंग शू। आई हैव अ स्विमिंग पूल इन माई हाउस। आई हैव अ स्विम पूल होता है, नहीं ना होता है, स्विमिंग पूल होता है। तो ये जो स्विमिंग है वो क्या है, आपका जेरेंड है, लेकिन ये हमेशा टुगेदर यूज होता है ना, स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है, जिसमें एक जेरेंड भी है। आई होप कि आपको जेरेंड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिवीजन मैं यहाँ पर दे देती हूँ आपको कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा पहले व्हाट इज जेरेंड, जेरेंड होता क्या है, हाउ इट लुक, कि वो दिखता कैसा है,
उसके बाद हमने इसके यूजेस देखे, कितने यूजेस देखे हमने इसके? 6 डिफरेंट यूजेस देखे कि किस तरीके से जो जेरंड वर्ड है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज होता है, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज कॉम्प्लीमेंट, जेरंड इन कंपाउंड नाउन, जेरंड इन फ्रेजल वर्ब्स ऑल्सो, और जेरंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। आई होप कि आपको जेरंड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और लगे कि आपने आज यहाँ से कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।